Good morning, children. Today we will start the revision work of chapter 3. Okay. Now देखिए हमने चैप्टर में पढ़ाया था कि व्हाट इज़ द क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होते हैं? दीज आर द प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, है ना. जैसे कि आप किसी दीवार का सहारा लेते हैं, किसी डंडे का सहारा लेते हैं. जैसे आप मनी प्लांट में कभी कभी एक स्टिक टाइप की लगा देते हो, उसके ज़रिए से ऊपर चढ़ते हैं. ये वे पौधे होते हैं जो किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं. सेकेंड नंबर इज़ क्रीपर्स. देखिए क्रीपर्स क्या होते हैं? दीज आर द प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ये ज़मीन में ही नीचे नीचे बढ़ते हैं, आगे आगे फैलते रहते हैं. तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हमारे क्रीपर्स कहलाते हैं. क्लाइंबर्स हमारे ऊपर चढ़ते हैं और क्रीपर्स हमारे ज़मीन में नीचे नीचे आगे आगे बढ़ते रहते हैं. हर्ब्स क्या होते हैं? देखिए दीज आर द स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम. हर्ब्स वो होते हैं जो कि जिनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है और ये पौधे छोटे होते हैं, है ना. ये छोटे पौधे होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है. इन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं. लीव्स क्या होती हैं? देखिए दीज आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट ऑन द स्टेम दैट आर मोस्टली ग्रीन इन कलर. ये प्लांट के वे पार्ट होते हैं जो अधिकतर ग्रीन कलर के होते हैं. ओके, दैट दीज आर कॉल्ड लीव्स. इन्हें हम लीव्स बोलते हैं. नेक्स्ट रूट क्या होती है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट होल्ड्स इट टू द सॉइल एंड हेल्प्स इन टेकिंग वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. ये प्लांट का ऐसा पार्ट होते हैं जो कि सॉइल को पकड़े रहते हैं और सॉइल से क्या करते हैं? पानी और सॉल्ट लेने में हेल्प करते हैं. ओके, तो ये प्लांट का पार्ट कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं. ओके, सीड्स क्या होती है? दीज आर द इनसाइड पार्ट ऑफ अ फ्रूट विच फॉर्म्स द न्यू प्लांट. ये दीज आर द इनसाइड पार्ट ऑफ द फ्रूट. ये फ्रूट के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम सीड कहते हैं, जिससे कि न्यू प्लांट्स उगता है. ओके, फ्रूट के अंदर ये पार्ट पाया जाता है जिसकी वजह से एक नया प्लांट उगता है. ओके, दीज आर कॉल्ड सीड्स. उसे हम सीड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीड्स बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ द श्रब. देखिए श्रब किसे बोलते हैं? दीज आर द स्मॉल प्लांट विद वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम. हर्ब क्या था? ये भी स्मॉल प्लांट थे, बट जो इनकी स्टेम थी वो बहुत सॉफ्ट थी. लेकिन श्रब क्या है? ये भी आपके स्मॉल प्लांट है, बट इनकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी वुडी टाइप की और स्ट्रॉन्ग टाइप की होती है. ओके, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द हर्ब एंड श्रब. सॉइल, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो. सॉइल क्या होती है? ये हमारे अर्थ की वो सरफेस होती है जिस पे हमारे प्लांट उगते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड सॉइल. स्टेम क्या होता है? देखिए इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल इट्स अदर पार्ट. ये प्लांट का वो पार्ट होता है जिसकी हेल्प से प्लांट के सारे पार्ट्स में वाटर और फूड पहुंचता है. ओके, स्टेम के ज़रिए हमारा वाटर और फूड प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंच जाता है. लास्ट नंबर इज़ ट्रीज़. देखिए ट्रीज़ क्या होते हैं? दीज आर टॉल एंड बिग प्लांट. जो बहुत लंबे और बहुत बड़े पेड़ होते हैं उन्हें हम प्लांट नहीं कहते हैं, उन्हें हम ट्रीज़ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रीज़ बोलते हैं. ओके, तो दिस exercise has finished and today's your homework is write down the homework in your revision copy. रिवीजन कॉपी में अपना आप रिवीजन वर्क लिखेंगे. देखिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 रिवीजन, चैप्टर नंबर 3 रिवीजन. राइट एंड लर्न द कीवर्ड्स. बेटा कीवर्ड्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप लिख लीजिए KEYWORDS.
first number is climbers. First number is climbers. CLIMBERS. Second number is creepers. Third number is herbs. Fourth number is leaves. एंड 5 नंबर इज श्रब्स. इसके आपको कीवर्ड्स लिखकर लर्न करने हैं. ओके, नाउ दिस इज़ योर होमवर्क एंड एवरीबडी सेंड मी योर होमवर्क.